क्रिस्टियानो रोनाल्डो दो सांतोस अवेरो, एक नाम जो फुटबॉल की चमक दमक का दूसरा नाम बन गया है। लेकिन उनकी कहानी शुरू होती है भरी हुई भीड़ और चमकती रोशनी से दूर, पुर्तगाल के एक छोटे से द्वीप मदीरा से। एक साधारण परिवार में जन्मे रोनाल्डो की जिंदगी सादगी से भरी थी। उनके पिता, जो एक किटमैन थे, उन्होंने ही रोनाल्डो के दिल में इस खूबसूरत खेल के लिए प्यार जगाया। सैंटो अंतोनियो की धूल भरी गलियों से रोनाल्डो का टैलेंट साफ दिखता था। छोटी उम्र से ही रोनाल्डो खाते, सोते, जागते बस फुटबॉल ही फुटबॉल खेलते थे। पूरा दिन वो अपनी स्किल्स निखारते रहते। उनका छोटा सा शरीर बड़े लड़कों के बीच से फुर्ती से निकल जाता था। उनका पहला क्लब था एंडोरिना, जहां उन्होंने अपना हुनर दिखाया और लोग उनके पैरों के जादू देखकर दंग रह जाते थे। 12 साल की उम्र में किस्मत ने उन्हें बुलाया। वो मदीरा छोड़कर एक ऐसे सफर पर निकल पड़े जिसने न सिर्फ उनकी परीक्षा ली, बल्कि उन्हें वो महान खिलाड़ी भी बनाया जो वो आज हैं। उन्हें क्या पता था कि उनकी जिंदगी अब एक नया मोड़ लेने वाली है। लिस्बन, एक चहल पहल वाला शहर, रोनाल्डो की शांत जिंदगी से बिल्कुल अलग। स्पोर्टिंग सीपी की युवा अकादमी में शामिल होना उस लड़के के लिए बहुत बड़ी बात थी जिसने अपना घर कभी छोड़ा ही नहीं था। घर की याद हमेशा सताती रहती थी। परिवार की कमी उन्हें बहुत खलती थी। और मुश्किलें तब और बढ़ गईं जब उनके मदीरा वाले लहजे का लोग मजाक उड़ाने लगे। लेकिन रोनाल्डो कभी हार मानने वालों में से नहीं थे। वो पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगे। स्पोर्टिंग के कोच की देखरेख में उनका टैलेंट निखरने लगा। 17 साल की उम्र में उन्होंने स्पोर्टिंग की पहली टीम के लिए डेब्यू किया और अपने जबरदस्त खेल से सबको अपना दीवाना बना लिया। उनको देखने वालों में से एक थे सर एलेक्स फर्ग्यूसन, मैनचेस्टर यूनाइटेड के महान मैनेजर। स्पोर्टिंग के खिलाफ एक दोस्ताना मैच ने रोनाल्डो की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी और उन्हें दुनिया के सामने ला खड़ा किया। 2003, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ करार किया। ये एक बड़ा फैसला था। पुर्तगाल का एक नौजवान दुनिया के सबसे बड़े क्लब में शामिल हो रहा था। लोगों के मन में शक था। सब यही पूछ रहे थे कि क्या वो इंग्लिश खेल के दबाव को झेल पाएगा। उन्होंने इसका जवाब शब्दों से नहीं, बल्कि अपने जबरदस्त खेल से दिया। उनका पहला मैच ही आने वाले समय का इशारा था। जल्द ही उन्होंने फैंस का दिल जीत लिया। उनका नाम हर जगह गूंजने लगा। उन्होंने वेन रूनी के साथ मिलकर एक जबरदस्त जोड़ी बनाई और अपनी अटैकिंग से मैनचेस्टर यूनाइटेड को कई जीत दिलाई। 2008 में उन्हें फीफा वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया, जो उनकी कामयाबी की कहानी बयान करता है। उनके अंदर की महत्वाकांक्षा ने उन्हें नई चुनौतियों की ओर धकेला, नई ऊंचाइयों को छूने के लिए। भाग 4, रियल मैड्रिड में शिखर पर पहुंचना। 2009, रियल मैड्रिड ने उन्हें बुलाया। बर्नाबेउ का आकर्षण, डिस्टेफानो, पुस्कस और राउल जैसे दिग्गजों के साथ खेलने का मौका, ये सब छोड़ना नामुमकिन था। उनका स्वागत एक हीरो की तरह हुआ। 80,000 फैंस अपने नए गैलेक्टिको का दीदार करने आए थे। मैड्रिड में उनका समय किसी कहानी से कम नहीं था। उन्होंने एक के बाद एक रिकॉर्ड तोड़े और रियल मैड्रिड के सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए। उनके राज में चैंपियंस लीग ट्रॉफी 4 बार जीती गई। उन्होंने 4 और बैलोन डी'ओर अवार्ड जीते और दुनिया के सबसे महान फुटबॉलरों में अपनी जगह पक्की कर ली। मदीरा की गलियों से दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल मंच तक का सफर मेहनत, लगन और अपने सपनों पर विश्वास की ताकत दिखाता है। भाग 5, एक अमिट विरासत। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का मदीरा की गलियों से दुनिया भर में स्टारडम तक का सफर उनकी बेजोड़ प्रतिभा और अटूट समर्पण का प्रमाण है। उत्कृष्टता के लिए उनकी निरंतर खोज, उनकी उल्लेखनीय उपलब्धियां और अपने काम के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता ने फुटबॉल की दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ी है। जैसे जैसे वो अपने करियर के अंतिम पड़ाव पर पहुंच रहे हैं, उनका प्रभाव खेल के मैदान की सीमाओं से परे है। उनके परोपकारी काम, खासकर बच्चों के लिए उनका समर्थन, एक ऐसे व्यक्ति को दिखाते हैं जो दुनिया को बदलना चाहता है। उन्होंने अनगिनत युवा एथलीटों को अपने सपनों का पीछा उसी जोश और समर्पण के साथ करने के लिए प्रेरित किया है जो उन्होंने अपने शानदार करियर में दिखाया है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की विरासत कड़ी मेहनत, दृढ़ता और अपनी महानता हासिल करने की क्षमता पर अटूट विश्वास की है। उनका नाम हमेशा फुटबॉल इतिहास में दर्ज रहेगा, जो प्रतिभा, समर्पण और उत्कृष्टता की अटूट खोज से क्या हासिल किया जा सकता है,
इसका एक चमकदार उदाहरण है।